सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को स्वागत है। इस रात की प्रार्थना में प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। प्रभु जी आपने मेरे लोगों को अभी तक संभाला और प्रभु इस समय मैं आपके समीप आती हूँ मेरे प्रभु, आपके चरणों पे पास आती हूँ मेरे प्रभु और अपने लोगों के लिए प्रभु जी मैं आराधना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज मेरे लोगों के जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हो। आप ही के ही द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। मेरा विश्वास है प्रभु जी कि इस प्रार्थना के द्वारा आप मेरे लोगों के जीवन में बड़े बेदारी को दोगे, बड़े उत्तर को दोगे और उनके जीवन से सारी नेगेटिविटी रिमूव करोगे और उन हर एक लोगों को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से आप भर दोगे। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सबको भरिए मेरे खुदावन, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। मेरे यहोवा आप पवित्र हो, आप पवित्र हो। आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है, आपका नाम सबसे मीठा नाम है। प्रभु यीशु मैं अपने घुटनों को आपके समीप झुकाती हूँ, अपने सिर को आपके सामने प्रभु जी उठाकर बोलती हूँ, अपने हाथों को उठाकर बोलती हूँ कि आप ही हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हो। सिर्फ आप ही के लिए प्रभु जी मैं हर रोज अपने हाथों को उठाती हूँ, हर रोज आपको महिमा देती हूँ, हर रोज आपकी स्तुति देती हूँ। प्रभु जी आप ही इसके योग्य हो। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो हर रोज प्रभु के समीप आइए और इस प्रार्थना के साथ साथ बने रहिए। और जैसे कि हम आपको प्रार्थना निरंतर भेजते हैं, आप देखेंगे कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ी बेदारी को, बहुत बड़ी ब्लेसिंग को आप बने रहिए और निरंतर इस प्रार्थना को सुनते रहिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी ब्लेस्ड हो सके, उनके जीवन में भी ब्लेसिंग्स आ सके। हम सब मिलकर जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु के नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर प्रभु होते हैं। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज मेरे बीच में है। चाहे हम एक अलग अलग स्थानों में हैं, लेकिन हम आत्मा में एक हैं, आत्मा में हम एक मन है। तो हम सब भाई बहन एक मन होकर बोलेंगे प्रभु यीशु की लहू की जय। और आज सब अपने गुनाहों का अंगीकार करिए और बोलिए प्रभु आप ही हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हो। हमारे सारे अधर्मों को प्रभु जी अपने लहू से धोकर शुद्ध करिए, ताकि प्रभु जी हमारे लोग और हम प्रभु जी आपके समीप बैठने योग्य हों। और जो भी हम प्रार्थना और दुआओं को मांगते प्रभु उसका उत्तर आप दीजिए। प्रभु यीशु आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए ही मैं प्रभु जी निरंतर मैं आपके लिए ही अपने हाथों को उठाती हूँ। आप ही मेरे परमेश्वर हो और मेरा विश्वास है प्रभु जी आप मेरे भाई बहनों को, मसीह में भाई बहनों को संभालेंगे, उनके हर जरूरतों को पूरा करेंगे। आज हर एक लोगों के लिए प्रभु मैं मांगती हूँ, आज सबके लिए प्रभु जी अद्भुत कार्य कीजिए। उनकी जो भी मन की इच्छाएं हैं प्रभु उनको आप पूरा कीजिए। उनके भंडार घरों को आशीष कीजिए, उनके घरों में आशीष कीजिए, जॉब में ब्लेस कीजिए, बिजनेस में ब्लेस कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कमी घटी को मेरे लोगों के जीवन से दूर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हर एक कमी घटी मेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए। यीशु मेरा विश्वास है कि आप मेरे लोगों के जीवन से हर कमी घटी को दूर करेंगे। आप हर एक कमी घटी को दूर करिए। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो अपना सारा बोझ जीवते खुदावन पर डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि माता पिता तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। और वो सच्चा खुदा है, वो सच में अपने वचन के अनुसार कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। उसका प्रेम अतुल्य प्रेम है। प्रभु यीशु हमारे लिए ही क्रूस पर चढ़े, हमारे लिए ही कांटों का मुकुट पहना, हमारे लिए ही दुखों को उठाया, कोड़े खाए, हमारे लिए ही प्रभु के हाथों और पैरों में कील ठोका गया, ताकि हम सबको जीवन मिल सके, जीवन दान मिल सके और हमारे सारे अधर्मों के, पापों के कार्य को अपने ऊपर ले लिया, उस क्रूस पर ले लिया। उस जीवते खुदावन को बोलो
हर एक जुबान बोले कि प्रभु यीशु आपके योग्य कोई नहीं है, आपके योग्य कोई नहीं है, आपके योग्य कोई नहीं है, आपके योग्य कोई नहीं है। हम सब बोलेंगे कि परमेश्वर मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करिए, अद्भुत कार्य करना होगा मेरे प्रभु यीशु। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जो ये प्रार्थना हर रोज मेरे लोगों के जीवन में जाता है प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा हम बड़ी बेदारी को देखना चाहते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा हमें बड़ी बड़ी गवाहियों को देना है प्रभु जी। आपको देना होगा मेरे खुदावन, ओ मेरे यहोवा, आपको करना होगा ओ प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड प्रभु। अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्य, आप ही अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रभु जी हम ब्लेसिंग्स को मांगते हैं, जैसे कि आज उनका जन्मदिन है प्रभु। तो परमेश्वर आप उनको अच्छी बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए और प्रभु यीशु उन्हें संभालिए। जैसे आपने पिछले साल संभाला ऐसे इस साल भी प्रभु उनको संभाल के रखिए। और जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने अधिकारियां हैं, सबको प्रभु अपनी बुद्धि, अपनी समझ दीजिए। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आइए हम सब व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 16 वचन से पढ़ेंगे और देखेंगे कि वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हम 5 अध्याय खोलेंगे, 5 अध्याय 16 वचन से हम देखेंगे। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा और भला हो। तू हत्या ना करना, तू भय विचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी शिक्षा ना देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का और ना उसके दास का और ना उसकी दासी का और ना उसके बैल या गधे का और ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और उन्हें अपने पत्थर की 2 लिखकर मुझे दे दिया। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने आज्ञा दिया है प्रभु जी, उस आज्ञा को मेरे लोग प्रभु इसे पकड़कर और चलने वाले हो प्रभु जी। जो आपकी आज्ञा है उसको पूरा करने वाले हो मेरे खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जो जरूरतें हैं उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। मेरे लोगों की हर इच्छाओं को आप पूरा कीजिए। आज प्रभु इस रात के समय मैं मांगती हूँ मेरे खुदावन, हर बच्चों को, हर जवानों को, हर बुजुर्ग माता पिता को, हर यंग को प्रभु अपने हाथों में लेकर संभालिए। हर बुरे सोच, हर विचारों से बचा कर रखिए। और प्रभु यीशु मेरे खुदावन, उनकी प्रभु जी एक एक चीजों को आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए मेरे खुदा। जो यंग बच्चे हैं प्रभु जी, जो प्रभु नेटवर्क का यूज करते हैं, ओ मेरे यहोवा नेट का यूज करते हैं प्रभु, उनके अंदर आपका डर और भय हो। वो ऐसा कोई चीज ना देखे प्रभु जो आपके विरोध में हो प्रभु, जो उनको प्रभु भय विचार की प्रभु जी नरक के आग में ढकेलता हो, जो गंदी सोच उनमें लाता हो। सारी चीजों को मैं यीशु के नाम से रिमूव करती हूँ। हर जवान प्रभु जी आपके वचनों को थामे रहे और आपके वचनों में डर और भय से थरथरा कर चलने वाले हों। ऐसे ही छोटे बच्चों को प्रभु आज्ञाकारिता में चलने के लिए मदद कीजिए। जब वो घरों में प्रभु ऑनलाइन स्टडी करते हैं प्रभु, आप उनको बुद्धि समझ दीजिए। और जितने कर्जे में हैं, सारे कर्जे से मदद कीजिए मेरे खुदा। सारा कर्जा उनसे उतरने के लिए आप मदद कीजिए। हालेलुया। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, मेरे प्रभु यीशु सबको अच्छी जॉब से ब्लेस कीजिए, बिजनेस में 100 गुना फल दीजिए। आप महान परमेश्वर हो, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो। और प्रभु जी मेरे लोग प्रभु जी सच में ब्लेस्ड होने पाए, अच्छी जॉब में, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती में, अच्छे बिजनेस में,
घर बार में, हर चीजों में इस प्रार्थना के द्वारा उनके घर में भर भर कर ब्लेसिंग आने पाए। आज मेरा विश्वास है प्रभु, आप मेरे लोगों के जीवन में बड़ी बेदारी को देंगे, बड़े छुटकारे को देंगे, हर चीजों से उन्हें स्वतंत्र करेंगे। प्रभु जी ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, जिनके पास बच्चे नहीं, हम जो निरंतर प्रार्थना करते आए हैं प्रभु, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो गवाही आई है और जिनकी नहीं हो पा रही प्रभु, उनके लिए भी एक हम बड़ी गवाही को मांगते हैं प्रभु। आप अद्भुत कार्य कीजिए और मेरे यहोवा जितने दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, यीशु के नाम से वो स्वतंत्र होने पाए। पैर से लेके सिर तक आपके लहू में उनको कवर करती हूँ। हर दुष्ट कार्य जो उनको प्रभु तंग करता है, उनके सिर में जो प्रभु जी हैवीनेस होता है, सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और प्रभु यीशु ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन प्रभु जी, और जिनको प्रभु जी गंदे गंदे स्वप्न आते हैं रात के समय, वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, हर एक को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आज उन्हें अच्छी नींद प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि वो सुबह उठकर आपको महिमा देने पाए। और जितने लोग दुखी हैं प्रभु, उनको आनंद से भर दीजिए। और जितने लोगों को प्रभु जी आज जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, उन सबको प्रभु बहुत सारी आशीष मांगती हूँ उनके जीवन में। प्रभु यीशु अद्भुत कार्य कीजिए। और प्रभु यीशु हर एक घर के आप मुखिया बनिए, हर एक घर के कार्य को आप अपने हाथों में लेकर संभालिए। सबके जॉब में, बिजनेस में 100 गुना फल दीजिए। और जो जो लोग प्रभु डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के प्रेयर टावर में प्रभु जी अपने हाथ को बढ़ाया और प्रभु जो मदद किया प्रभु, उनको 100 गुना फल दीजिए। और जो सोच रहे हैं मेरे प्रभु देने के लिए, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में इतनी आशीष दीजिए, ताकि प्रभु इस भवन के लिए हाथ बढ़ाने पाए। इस भवन के हर कार्य को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। और मेरे यहोवा जो भी जरूरतें हैं मेरे प्रभु, आप मदद कीजिए और लोगों को भी खड़ा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप ऐसे लोगों को परखते हो। और आपने कहा कि एक बार तू अपने हाथ को बढ़ा के देख कि मैं तेरे ऊपर आप परंपार की आशीष करता हूं कि नहीं। तो मेरे लोगों जो मनों को कठोर करके बैठे हैं प्रभु, आज उनके मन में आप डालिए प्रभु यीशु। जो प्रभु का भवन बनाता है, परमेश्वर उसके भवन, उनके घर को बनाने में मदद करते हैं। एक बार आप ऐसा करके देखिए मेरे प्रिय प्रभु, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। ये हमारा विश्वास है प्रभु में। हालेलुया। सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपको ही महिमा मिले। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। आप सब मेरे साथ बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे। गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि इन दिनों में मैं आपको बता रहा था कि हमारा प्रे टावर बन रहा है और काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जो भी काम है सारा चल रहा है यहाँ पे, और ये सारा तो आप लोग भी प्रार्थना करते रहिए ताकि ये बहुत जल्द से जल्द बन के तैयार हो, और जो भी आर्थिक चीज़ें हैं इसमें वो पूरा हो आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा। और अगर परमेश्वर के भवन में कोई भी कुछ भी आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं अपने योगदान को, और बीज बोना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ताकि इसके द्वारा तमाम लोग आशीषित हों। और जो भी यहाँ पे फ़ोन आएगा उसमें भी परमेश्वर मदद करे या उनको जीवन में आशीष करे, तो आप लोग भी उसमें सहयोग कर सकते हैं और प्रभु ज़रूर आपको भी आशीष करेंगे। और जल्द से जल्द ये प्रार्थना कीजिए कि ये बन के तैयार हो और प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।